हे गैंग, वेलकम टू कैट पर। गाइस, इस वीडियो में बिगनर लेवल का 18th कोड करेंगे, वो है पिरामिड पैटर्न्स। अब आपको मैं बताऊं कि पिरामिड्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर पिरामिड ऐसे होता है, कुछ इस तरह से। आप सभी लोगों को पता होगा कि पिरामिड ऐसे होता है, ठीक है। तो पाइथन में ना पिरामिड्स जैसी पैटर्न्स होती है, जैसे ये हो गई। अब इसमें मान लो ऐसे कोई ऐसे पैटर्न्स बनती है, ठीक है। मान लो ऐसे कोई पैटर्न्स हैं, तो ये एक पैटर्न होगी। देखो, इसका जो आपको दिखेगा ना वो पिरामिड जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये ऐसे राइट ट्रायंगल वाली पैटर्न हो गई, तो ऐसे बोलते पिरामिड पैटर्न्स। तो ये पिरामिड पैटर्न्स को पाइथन में कैसे प्रिंट करते हैं वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको सबलाइम टेक्स्ट खोल देना है, वहाँ पे आपको एक फाइल बना देनी है pyramid.py। तो यहाँ पे मैंने आपको देखा था कि यहाँ पे 3-4 मैंने ऐसे पिरामिड्स बना के रखे हैं और उसका हम कोड करने वाले हैं कि उस पिरामिड को हम कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे राइट ट्रायंगल वाला एक पिरामिड बना हुआ है। तो इसको पहले मैं अनकॉमेंट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहले 1 प्रिंट किया हुआ है, फिर 1 के बाद एक स्पेस है, उसके बाद 2 है, फिर स्पेस 2 है, फिर 3 है, फिर ऐसे ऐसे एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है नंबर। पहले 1 था, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे यहाँ पे पिरामिड बना हुआ है। तो इसका हम कोड कैसे करेंगे तो हम समझते हैं। तो पहले तो हमें यूज़र से कोई इनपुट लेना पड़ेगा कि उसको पिरामिड कहाँ तक प्रिंट करना है, 5 तक करना है, 4 तक करना है, 6 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अभी n ले लेता हूँ 6 तक मुझे प्रिंट करना है। और हम कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें 1 से लेके करना है। तो यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब 1 नहीं लिखूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1, और जाऊँगा कहाँ n+1 तक, क्योंकि पीछे वाला भी एक्सक्लूड होता है। अगर मुझे इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूँगा, n+1। देखो, इतना समझ में आया। मुझे कहाँ तक जाना है, रेंज 1 से लेके 6 तक। इतना सिंपल समझ में आया। देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा था 6 तक। देखो 6 लाइनें प्रिंट हुई, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, पहले 1 प्रिंट करना है, उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी एक फॉर लूप बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर लूप में कैसे बनाता हूँ, देखो, फॉर j इन रेंज। अब मुझे रेंज कहाँ करनी, i में, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से लेके i+1 तक करूँगा। तो अभी मान लो गाइज यहाँ पे 1 है, तो ये एक ही बार प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे रेंज 1 से लेके 3 तक, तो 1 और 2 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं, प्रिंट j एंड एंड करते हैं उसको स्पेस के। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1 के बाद क्या है, एक स्पेस है, उसके बाद 2 है, 1 के बाद एक स्पेस है, उसके बाद 2, उसके बाद स्पेस है। तो यहाँ पे स्पेस छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉमा करके एंड इज इक्वल्स टू, फिर स्पेस कर देता हूँ। सिंपल, इतना समझ में आया। और अब जब 1 प्रिंट होगा उसके बाद हमें नई लाइन में जाना है, ठीक है। तो नई लाइन के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, /r लिखते हैं ना जब, ये गाइस नया है आपके लिए। /r को बोलते हैं कैरिएज रिटर्न, ठीक है, कैरिएज रिटर्न। और /n को बोलते हैं न्यू लाइन। अब आप बोलोगे सर न्यू लाइन और /r में क्या डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस आपको करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहले /n लिखते हैं, न्यू लाइन आपको पता है कि नई लाइन में चला जाता है। तो आप बोलोगे सर न्यू लाइन कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले प्रिंट करके, उसके बाद हम /r का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे pyramid.py। अभी गाइस देखना, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखो 1 आया, उसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन क्रिएट हुई, देखा 1 हुआ। तो ये /n क्या होता है, लाइन फीड होता है। लाइन एक नई क्रिएट कर देता है, उसके बाद नई प्रिंट करना स्टार्ट करता है। समझ में आया, /n लिखा तब। अभी गाइस देखना, /r लिख रहा हूँ तो क्या होता है, /r लिखा, सेव किया, यहाँ पे मैंने फिर से मैं क्या करूँगा, प्रिंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे नए, ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहली वाली पिरामिड और दूसरी वाली में। तो पहली वाली में यहाँ पे न्यू लाइन उसने ऐड कर दिया था, फीड कर दिया था, और यहाँ पे नहीं किया। तो दोनों में डिफरेंस ये है, /r को बोलता है कैरिएज रिटर्न। उसका मीनिंग ये होता है कि वो जो पॉइंटर होता है, जो यहाँ पे आपका पॉइंटर होता है, उसको उठा के लेफ्ट साइड में डाल देता है। तो यहाँ पे जो पॉइंटर था उसको यहाँ पे डाल दिया लेफ्ट साइड में, दूसरी नई लाइन में लेफ्ट साइड में डाल देता है। बट /n का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन, लाइन फीड भी बोलते हैं उसे। तो नई लाइन पूरी ऐड करता है, उसके बाद वो वहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करता है।
ये समझ में आया स्लैश आर और स्लैश एन क्या होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी गाइज ये आपको समझ में आ गया कैसे प्रिंट होता है। तो हमने आई लिया था 1 और उसको फिर से 1 से लेके 1 तक प्रिंट किया, फिर 2 आया तो 1 से लेके 2 तक। ये बहुत ही सिंपल पिरामिड था, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो अभी नेक्स्ट पिरामिड देखते हैं। साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे सारी स्पेस है और राइट साइड पे है पूरा ट्राइंगल, राइट साइड पे है। तो अब इसको प्रिंट कैसे करें, तो आपको यहाँ पे स्पेस काउंट करनी पड़ेगी कि पहले मुझे 1 प्रिंट करना है तो उसके पहले मुझे कितनी स्पेस छोड़नी है। ठीक है, इसमें अगर आपको स्पेस छोड़ना समझ में आ गया तो बहुत ही ईजी है आपके लिए। तो गाइस देखो यहाँ पे 6 था तो उसके आगे कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, और उसके बाद 5 आया तो उसके आगे कितनी स्पेस है, 2 स्पेस। यहाँ पे देखो डॉट दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे देखो 4, तो 2 इंक्रीज होती जा रही है। ये टैब है ना, तो टैब का मीनिंग होता है 4 स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कर दिए 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी आप देखना, देखो 4 + 2 6, समझ में आया। तो यहाँ पे 2, तो आप देख रहे हो कि स्पेस मेरी इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर जा रहा हो तो इंक्रीज हो रही है, ऊपर से नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी। 2 स्पेस। यहाँ पे देखो काउंट करो, 4 4 8 और 4, ये दोनों 10 थी। उसके बाद नीचे आओगा तो 8 हुई, उसके बाद 6 4 फिर 2 और फिर 0, तो 2 डिक्रीज हो रही है स्पेस। तो उसके हिसाब से मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से मेरी लूप में ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट हो जाए। अभी कैसे करेंगे तो मैं आपको सिखाता हूँ। चलो n ले लेते हैं, 6 तक प्रिंट करना है। तो फॉर अभी क्या करूँगा, i इन रेंज फंक्शन का यूज़ करें। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। चलो अभी ऊपर चले जाते हैं फिर से, और यहाँ पे रेंज फंक्शन स्टार्ट होगा 1 से और n+1। ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट। अब स्पेस को प्रिंट करना है तो मैं सीधा ऐसे कर सकता हूँ। देखो ये सिंपल ऐसे लिखूंगा ना, प्रिंट एंड, तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी, स्पेस ऐसे छूट जाएगी। ठीक है, अभी मुझे कितनी स्पेस छोड़नी है, तो मैं यहाँ पे *3 करूँगा अगर, तो 3 बार स्पेस छूटेगी। *4 लिखूँगा तो 4 बार स्पेस छूटेगी। तो ये मैंने स्ट्रिंग में आपको समझाया था कि स्ट्रिंग हो कोई, उसको मल्टीप्लाई जितने भी करते हो तो उतनी टाइम वो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। 6 × 2 करते हैं, स्क्वायर नहीं करना है। 6 × 2 कितना होता है, 12, और 12 - 6 × 2 करेंगे। देखो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। तो यहाँ पे n*2 करते हैं। अभी मुझे 2 माइनस करनी है सब में से, तो ये n अभी कितना है, 6 × 2 कितना होता है, 12। अब आप बताओ मुझे कि 12 में से मैं कितनी स्पेस माइनस करूँ तो मुझे यहाँ पे ये स्पेस मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर 2 स्पेस माइनस कर दो, आपको मिल जाएगी। तो 2 स्पेस माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 और **i। बहुत ही सिंपल। अभी i क्या है, 1 है, तो 1 × 2 तो 12 - 2 कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे 10 स्पेस पहले छोड़ेंगे, उसके बाद हम 1 प्रिंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि यहाँ पे कितनी स्पेस है टोटल, उसमें से मैं कितनी माइनस करता रहूँगा। अभी मान लो 2 आएगा तो 2 × 2 4, तो 12 में से 4 जाएगी तो 8, तो 8 स्पेस बची, तो 8 स्पेस पहले छोड़ूंगा। तो ऐसे आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी फॉर j इन रेंज 1 से लेके i+1 तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा j। फिर तो बहुत ही सिंपल है, एंड सेम चीज़ करेंगे, ऊपर जैसे किया था वैसे ही। देखो ये सेम चीज़ करेंगे और इसको सेम तरीके से अभी प्रिंट करेंगे, तो देखना क्या आता है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंटेंट लाइन 40, तो यहाँ पे आपको ये कमेंट कर देना पड़ेगा पहले, फिर रन करना पड़ेगा। देखो गाइस प्रिंट हो गया, पहले ये प्रिंट हुई ऊपर वाली, और ये देखो बहुत ही सिंपल है। अभी मैं n की जगह यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो 8 के लिए प्रिंट हो जाएगा। तो देखो 8 के लिए प्रिंट होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें स्पेस काउंट हो जानी चाहिए। तो ये फॉर्मूला से हमारी स्पेस काउंट होती है, बस यही फॉर्मूला मेन था, बाकी सब तो आसान है। गाइस अभी थर्ड वाली पिरामिड देखते हैं कि थर्ड वाली पिरामिड कैसे
फाइंड करते हैं। ये सिंपल पिरामिड है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले n ले लेंगे 6। अभी गाइज यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि स्पेस कितनी छोड़नी है हमें। तो गाइज देखो पहले कितनी स्पेस है, 4 + 1 5, ठीक है। फिर ये कितनी है, 4 3 2 1 0। अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पे स्पेस कितनी है, तो n-1 स्पेस आपको छोड़नी है। यहाँ पे कितनी है, 5। तो अभी हमारे n कितना है, 6। तो 6 - 1 5 स्पेस छूटेगी, 6 - 2 4, फिर ऐसे छूटती रहती है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो इसको कैसे करेंगे, फॉर i इन रेंज, सेम चीज़ करनी है ऊपर वाली। तो 1 से लेके n+1 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट करूँगा मैं, पहले तो स्पेस प्रिंट करूँगा और उसके बाद में क्या कर दूँगा, कितनी स्पेस करनी है मुझे, तो /n-1, n-1 ने आई करेंगे, ठीक है। तो देखो n 6 है, 6 - 1 5, फिर 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 2 1 और 6 - 6 0। तो ऐसे प्रिंट होती जाएगी स्पेस। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट 1 से लेके i+1 तक, और प्रिंट कर देंगे j एंड स्पेस से एंड करेंगे और फिर से प्रिंट कर देंगे /r। बहुत ही सिंपल। अभी इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव, एंड फिर से यहाँ पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसा हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी देखो गाइस एक और पिरामिड है, ये आपको लगेगा कि ये सर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल पिरामिड है। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। देखो तो यहाँ पे इतना पिरामिड तो आपने पहले बनाया है जो राइट ट्रायंगल वाला था। तो मतलब 2 राइट ट्रायंगल ऐसे हैं, एक राइट ट्रायंगल ऐसा है और एक उसके बाजू में है। तो सिंपल है, ये मिरर जैसा है, एक राइट ट्रायंगल है इसका, उसका मिरर कर दिया है इसने। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका कैसे करें, देखो यहाँ पे स्पेस कितनी छोड़ी है, 4 8, तो 4 × 3 मतलब 12 13 14 15 16 है, फिर 2 2 माइनस होती जा रही है। सिंपल है, पहले किया था वैसे ही सेम चीज़ करनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, n = मान लो कोई भी ले लेते 6, फॉर i इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से n+1 तक जाएंगे। अभी स्पेस कितनी छोड़नी है हमें, तो पहले किया था वैसे ही सेम चीज़ करनी है हमें। एंड = n की पावर n × 2। अभी n कितना है यहाँ पे, 9 है देखो। तो 9 × 2 18, 18 माइनस क्या करेंगे 2i, तो मुझे कितना मिलेगा 16। तो 16 स्पेस छूटेगी आगे, उसके बाद 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे गाइस पहले क्या करना है हमें, पहले 1 से लेके 2 तक प्रिंट करना है, फिर उल्टा प्रिंट करना है। तो i इन रेंज, तो 1 से लेके जाऊँगा और i+1 तक प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। 1 मिनट, यहाँ पे क्या एरर आई, सॉरी यहाँ पे j कर देंगे, ठीक है। और इन कीवर्ड लिखना भूल गया मैं। तो j इन रेंज, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे j और उसको एंड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल। तो पहले क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं करना है हमें। अब देखो दूसरी बार आएगा तो 1 एंड 2 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद अभी 1 प्रिंट करना है हमें। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, लूप उल्टी चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर j इन रेंज, अभी लूप में उल्टी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे i+1 से स्टार्ट करूँगा, 0 तक जाऊँगा और -1। बहुत ही सिंपल। अभी ये कैसे हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम विजुलाइज करके भी देखने वाले। तो यहाँ पे मान लो 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, -1 करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 1 ही प्रिंट करना है, तो 2 - 1 हो जाएगा। तो 1 से लेके 0 तक 1। ये गाइस समझ में नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, अभी है ना उसको विजुलाइज करके भी देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट /r कर दूंगा। अभी सेव करके एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि आंसर इसका क्या आता है। सेव कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। देखो सारे पिरामिड हमें मिल गए, देखो ये मिल गया। बहुत ही सिंपल है। पहले हमने क्या किया, सीधा प्रिंट किया,
उसके बाद उसका मिरर प्रिंट किया, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, लूप को उल्टा कर दिया, यहाँ पे स्टेप -1 कर दिए तो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो ये सारे पिरामिड थे। अब गाइज है ना, आपको पूछा जाता है कि ये यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 है, ABCD डाल देगा, कोई एस्ट्रेक्ट डाल देगा, तो मतलब ये सारे सेम ही रहते हैं पिरामिड। तो गाइज यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ और विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखना हमारा n 6 है। ठीक है, अभी फॉर लूप चलेगी 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे 7 है तो 7 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो यहाँ पे अभी प्रिंट कितना होगा देखना, तो 2n इंटू, देखो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गई, आपको दिखेगी नहीं अभी, तो ये एक प्रिंट हुआ, देखो पहले स्पेस प्रिंट हुई, उसके बाद 1 प्रिंट हुआ। अभी समझ में आ रहा है आपको? भाई नीचे की लाइन में जाएगा तो 1 - 1 0, तो अभी ये लूप चलेगी ही नहीं, देखना चलेगी नहीं क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अब प्रिंट R होगा, देखो R प्रिंट होगा /R। अभी दूसरी बार हुआ, देखो जे अभी हमारा 1 है, फिर 2 हो जाएगा, देखो 2 हो गया, अभी 2 प्रिंट हो गया, अभी फिर से जाएगा, अभी है ना, देखो 2 - 1 कितना होगा, 1, 1 से लेके 0 तक, तो 1 प्रिंट होगा। हाँ, उसके बाद लूप कंडीशन फॉल्स, तो लूप एंड हो जाएगी। तो वैसे ही सेम चीज़, देखो 1 फिर 2 फिर 3, अभी 1 2 एंड फिर 1, बहुत ही सिंपल, ऐसे प्रिंट होता जाएगा। देखो तो देखो हमारा पिरामिड पूरा प्रिंट हो गया। तो गैस ऐसे ही सिंपल चीज़ है, बट आपको स्पेस कितनी छोड़नी है वो समझ में आना चाहिए बस। तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है। अब आप बोलोगे सर पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गाइज इन दोनों का आप सम करोगे ना, इसका और इसका, तो आपको ये नंबर मिलेगा 2, फिर इन दोनों का सम करोगे तो ये मिलेगा 3। तो ऐसे हम ऊपर वाले 2 नंबर का सम करते हैं तो नीचे वाला हमारा नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बट आप देखना इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्लोट ट्रायंगल भी है, तो इसको कैसे करते हैं, तो आपको नेचुरल नंबर ऐसे प्रिंट करने, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10, ये राइट ट्रायंगल में आपको ऐसे प्रिंट करते जाना है, तो इसे बोल दे फ्लोट ट्रायंगल और पास्कल ट्रायंगल। तो ये दोनों चीज़ें आपको घर से करनी है। और गाइस इस वीडियो में इतना है, अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट में पूछिए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।